नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सज्जन मन माही। वो कौन सा नाम है? ये संसार भरा हुआ है माया से, यही सूख जाएगा उस नाम की शक्ति। धर्मदास जी छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि सतगुर पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। घट अंधियार नैन नहीं सूयत, ज्ञान का दीपक जलाए दीजो रे। सतगुर पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद चुआए दीजो रे। सतगुर पैया लागू नाम लखा दियो रे। अब वो कौन सा नाम है जिस नाम से वो ज्ञान का दीपक जलता है, और वो कौन सी अमृत है जो उस ज्ञान के शक्ति से वो अमृत की बूंद चुएगी जो हमारे विषय विकार समाप्त होंगे। और नाम की बात मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, सब कुछ मैंने भर पायो। कौन सा नाम था वो? सुमेर पवन सुत पावर नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी ने कौन सा नाम जपा? आप कहेंगे राम राम जपा, ऐसा नहीं है। कहाँ तक करूँ मैं नाम बढ़ाई, रामन सके नाम गुण गाई। वो कौन सा नाम है जिसकी महिमा को भगवान राम भी नहीं पूरा कर सकते? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। वो जग से न्यारा वो कौन सा राम है? कुंभ का मेला पर्व 4 जगह मनाया जाता है, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। इस 4 जगह का मतलब है वो अध्यात्म की 4 क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना। इसलिए हमारे अध्यात्म संतों ने इन 4 जगहों पर इस कुंभ को मनाने का एक उत्सव प्राप्त किया कि मानव समाज इसमें इकट्ठा होगा, संतों के साथ में चर्चा करेगा और वो अध्यात्म की 4 क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करेगा। लेकिन कुंभ में हो क्या रहा? संत मस्तक पर चंदन को तरह तरह से लेप लगा लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं, और जटाओं को रखा रखा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, और सर पर जटाओं के ऊपर रुद्राक्ष की मालाओं को लगा लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं, और उस वहाँ पर धूनी रमा करके बैठे हुए हैं। लेकिन कोई भी संत उन 4 क्रियाओं का अध्यात्म ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं है और न बताने के लिए तैयार है। यह कुंभ का सबसे बड़ा जो अध्यात्म ज्ञान से हट कर के जो संदेश मानव समाज में जा रहा है, ये मानव समाज के लिए सुखदायी लाभदायक नहीं हो सकता। मीडिया वाले जब सवाल करते हैं तो उनसे वो यही कहते हैं कि मैं मंडलेश्वर हूँ, मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं जगत गुरु हूँ, फलाने पंथ का हूँ, फलाने उसका हूँ, इतने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, ये मेरी जटा है। यानी इस तरह की अपनी महिमाएं वो ज़्यादा गा रहे हैं, लेकिन ज्ञान की, अध्यात्म ज्ञान की, कल्याणकारी मानव जाति की बात कोई भी संत नहीं बता रहा है। ये कुंभ का बड़ा अजीब सा बात समझ में नहीं आ रही है। इस कुंभ के अवसर में बड़ी बड़ी महान आत्मशक्ति भी आई हुई है, लेकिन कम नज़र आ रही है। एक बात ज़रूर है कि भारत की जो महान शक्ति उभर कर के इस कुंभ में आई है, अगर यही कुंभ की शक्ति पूरे विश्व में शांति, सद्भावना, प्रेम, अध्यात्म ज्ञान की मिसाल लेकर के निकल पड़े तो युग परिवर्तन आने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। कुंभ का मतलब है घड़ा, और ये कुंभ मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। अगर मानव का मस्तिष्क सुधर गया, उसके अंदर कुरीतियाँ खत्म हो गई, ये दुर्भावना चली गई, तो युग परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। इसीलिए युग परिवर्तन के लिए किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मानव का मन बदलेगा तो युग परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा।